आज की कहानी दिमाग घुमा देने वाली ट्विस्टेड एंड और प्लॉट की कहानी है। एक मर्डर हो जाता है और पुलिस उसकी तहकीकात करने के लिए एक अमीर लोगों के मैंशन में आती है और धीरे धीरे कहानी के पत्ते खुलने लगते हैं। एंडिंग में इस फैमिली को पता चलता है कि जो इंस्पेक्टर तहकीकात करने के लिए आया था वो रियल ही नहीं था और ना ही कोई मर्डर हुआ है। लेकिन अगले ही पल में इनके साथ जो होता है वो देखकर होश उड़ जाएंगे। और इस कहानी को IMDb पर 7.6 की रेटिंग है। सो ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ ट्विस्टेड एंडिंग वाली मूवी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल के नए मेंबर दीपक चांदवाल, इनका थैंक यू कहना चाहती हूँ मेंबर बनने के लिए। अगर आप भी चैनल का मेंबर बनकर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में थी और रूम में उसे कोई इंसान पूछता है कि क्या तुम ईश्वर पर भरोसा करती हो। तो लड़की कहती है कि हाँ, क्योंकि मैंने लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया है। अगर मैं ईश्वर पे भरोसा नहीं करूंगी तो शायद मेरी पूरी जिंदगी टूटकर बिखर जाएगी। ऐसा लग रहा था कि लड़की की कंडीशन बहुत ही गंभीर है। अब ये शॉट इधर ही कट होता है। इसके बाद हम मिस्टर बर्लिंग को देखते हैं। वो अपने बेटे एरिक के साथ अपने फैक्ट्री से घर जा रहे होते हैं। मिस्टर बर्लिंग्स की शहर में बहुत ही फैक्ट्रियां थी और शहर के काफी बड़े व्यक्ति थे। वही दूसरी जगह हम बर्लिन मैंशन को देखते हैं जहाँ पे एक सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी और मिस्टर बर्लिन की पत्नी यानी कि सिबिल ये सारी तैयारी लोगों पर नजर रख रही थी। वही दूसरी तरफ उनकी बेटी शीला देखते हैं जो अच्छा खासा ड्रेसअप कर रही थी पार्टी के लिए। अब इसके बाद मिस्टर बर्लिन और एरिक घर आ जाते हैं। वही एरिक एक बोतल वोडका लेकर उसे पीने लगता है जो शायद शराबी भी था। अब पार्टी का समय होता है और एंट्री होती है इनके गेस्ट यानी कि गेराल्ड क्रॉफ्ट की। अब इनकी एक प्राइवेट डिनर पार्टी शुरू होती है। डिनर के दौरान गेराल्ड शीला को प्रपोज करता है और यही कारण था ये पार्टी रखी गई थी। गेराल्ड आज शीला को प्रपोज करने वाला था। गेराल्ड की बात करें तो उसकी फैमिली द बर्लिंग से भी बहुत ही ज्यादा अमीर होती है और इसी के कारण मिस्टर बर्लिंग आज खुश होते हैं कि बेटी ने एक अच्छा दामाद ढूंढा है जिससे बिजनेस डील भी आगे बढ़ सकती है। अब डिनर के बाद सिबिल और शीला दोनों भी बात करने के लिए बाहर जाते हैं। वही डाइनिंग रूम में एरिक, उसके पिता आर्थर और गेराल्ड बैठे हुए थे। अब इसी दरमियान घर में हम देखते हैं इंस्पेक्टर गूल आते हैं जिसे घर का स्टाफ रिसीव करता है और आर्थर को आकर बताते हैं कि ये इंस्पेक्टर गूल है। अब इंस्पेक्टर को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, स्पेशली आर्थर। वो इंस्पेक्टर गूल को देखकर कहता है कि मैं शहर के सारे पुलिस वालों को जानता हूँ लेकिन तुमने कभी नहीं देखा। तो इंस्पेक्टर गूल कहते हैं कि मैं हाल ही में यहाँ पे ट्रांसफर हुआ हूँ। दरअसल 3 घंटे पहले सिटी हॉस्पिटल में एक लड़की की मृत्यु हुई है। उसने खुदकुशी की थी और इसी केस के सिलसिले में मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ। अब ये सुनते ही इनके होश उड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर गूल आगे कहता है कि इस लड़की का नाम ईवा स्मिथ था। अब ये नाम सुनते ही आर्थर चौंक जाता है। हालांकि वो कहता है कि मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता। अब इंस्पेक्टर बताते हैं कि लड़की ने मरने से पहले एक डायरी और कुछ लेटर छोड़े थे जिसमें उसने लिखा था कि वो आप ही के फैक्ट्री में काम किया करती थी और ईवा की फोटो आर्थर को दिखाता है। आर्थर के चेहरे को देखकर हम समझ जाते हैं कि वो इस लड़की को जानता था। अब एरिक भी वो फोटो देखने के लिए मांगता है लेकिन इंस्पेक्टर उसे नहीं देता क्योंकि एट अ टाइम वो एक ही इंसान से इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। अब एरिक अपने पिता से पूछता है क्या मैं इस लड़की को जानता हूँ। तो आर्थर कहता है कि नहीं, तुम आने से पहले यानी करीब करीब 2 साल पहले ही ये लड़की काम छोड़कर चली गई थी, इसे मैंने निकाला था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे आर्थर एक दिन अपने कैबिन से सारे स्टाफ को देख रहा था और उसकी नजर ईवा पर टिकती है। ईवा दिखने के लिए बहुत ही सुंदर होती है और जब ईवा देखती है कि आर्थर उसे घूर रहा है तो वो काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अब ये किस्सा आर्थर बताता है। ये सुनने पर गेराल्ड कहता है कि मुझे लगता है कि ये आपका फैमिली का मामला है, क्यों ना मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर को जब पता चलता है कि ये गेराल्ड क्रॉफ्ट है यानी शीला का मंगेतर, तो इंस्पेक्टर उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि उससे भी सवाल पूछने थे। अब आर्थर बताता है कि मैंने इस लड़की को 2 साल पहले काम से निकाल दिया था। इंस्पेक्टर पूछता है क्यों, इसने ऐसा क्या किया। तो आर्थर बताता है कि ये लड़की एक ट्रबल मेकर थी। 5 लड़कियों की इनकी एक गैंग थी और एवा उनकी लीडर थी। वो एक दिन मेरे पास आकर सारी महिलाओं का वेतन बढ़ाने की मांग करने लगी थी। मैंने मना किया
तो एक दिन हमारे फैक्ट्री में सबसे बड़ी ऑर्डर आई हुई थी जिसे पूरा करना जरूरी था, और उसी समय एवा ने सारे महिलाओं को भड़काकर एक साथ फैक्ट्री में स्ट्राइक करा दी थी ताकि मैं उन सबका वेतन बढ़ाऊं। आर्थर आगे कहता है ये लड़की बहुत ही लालची थी। ये बात इंस्पेक्टर गाउल को पसंद नहीं आती क्योंकि एवा के साथ साथ बाकी भी लड़कियां थोड़े से पैसों की मांग कर रही थी। इंस्पेक्टर पूछता है फिर आपने आगे क्या किया? तो आर्थर हिचकिचाते हुए कहता है करीब करीब 2 हफ्तों तक इनका ये स्ट्राइक चला, जिसके बाद मैंने उस लड़की को अकेले में फैक्ट्री बुलाया था। वापस हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे एवा बेचारी अकेली आई हुई थी और आर्थर उसके गालों को छूकर कहता है तुम्हारे चेहरे की नमी उतर गई है, शायद तुम्हारे पास के पैसे भी खत्म हो रहे हैं। एवा बेचारी चुप थी और वो कहती है कि हाँ, हम सारे महिलाओं के पास खाने पीने की बहुत ही कमी है, रेंट भी हर 6 महीने में बढ़ता रहता है, लोग भूखे सो रहे हैं, इससे आपसे बस थोड़े से पैसों की मांग कर रहे हैं। लेकिन आर्थर उसे एक ऑफर देता है और कहता है मैं तुम्हें प्रमोट करता हूँ, तुम्हारे अंडर पूरा एक स्टाफ होगा, तुम्हें इसके लिए ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, लेकिन और किसी का मैं वेतन बढ़ा नहीं रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर एवा अपने सारे महिलाओं को छोड़कर अच्छी खासी जिंदगी में जी सकती थी, लेकिन एवा मना कर देती है और कहती है कि आपको सबकी सैलरी बढ़ानी होगी और हम गरीब औरतें हैं, इसीलिए आप हमारी सैलरी बढ़ा नहीं रहे हो। ये सुन के आर्थर एवा की इंसल्ट कर देता है और उससे कहता है कि अगले सोमवार तक तुम लोगों के पैसे सारे खत्म हो जाएंगे और सारे लोग अपने काम पर वापस आएंगे, तुम बस देखना, और उसे निकाल देता है। और जैसे ही आर्थर ने सोचा था ठीक वैसे ही होता है। अगले सोमवार तक सारे औरतों के पैसे खत्म हो जाते हैं और वो वापस काम पर आ जाती है। लेकिन आर्थर एवा को वापस नहीं लेता क्योंकि उसने यहाँ पर गड़बड़ की थी, इसीलिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब ये सब कुछ सुन के गेराल्ड कहता है कि आपने जो किया वो सब सही था, ऐसे लोगों को तो काम से निकाल देना ही चाहिए। लेकिन ये सुन के एरिक अपने पिता पर गुस्सा होता है और कहता है कि ये सारी गरीब लड़कियां थी, आप अगर थोड़े से पैसे बढ़ा देते तो आपका कुछ जाता नहीं। तो गेराल्ड एरिक से कहता है कि अगर कोई इंसान अपने बॉस के खिलाफ जाता है, बगावत करता है, तो ऐसे लोगों को निकाल देना ही बेहतर है। यहाँ पे हमें एक बात समझ आती है कि कैसे आर्थर और गेराल्ड जैसे जो लोग थे वो गरीब और मासूम लोगों का अत्याचार करते थे। अब इसी दरम्यान कमरे में शीला आ जाती है और इंस्पेक्टर को वहाँ पे देख थोड़ी हैरान होती है। इंस्पेक्टर अपना केस जारी रखता है और कहता है ईवा को भले ही 2 साल पहले तुमने काम से निकाल दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थर आप उसके मौत के लिए कसूरवार हो, क्योंकि 2 साल में एक के बाद एक उसके ऊपर ऐसी घटनाएं होते गई जिसके कारण आज उसे अपनी जान देनी पड़ी। अब ये बात सुन के शीला को बुरा लगता है और शीला उस लड़की के बारे में इंस्पेक्टर गुल से सवाल करती है कि ईवा कौन थी, क्या वो सुंदर थी? तो इंस्पेक्टर कहता है वो तुम्हारी उम्र की ही लड़की थी और मैंने ईवा को आखिरी घंटों में देखा था, तब वो भूत की तरह सफेद पड़ गई थी, लेकिन हाँ वो काफी सुंदर थी। ये बात सुनकर शीला रो पड़ती है। आर्थर अपने बेटी को ऐसा देख उसे अपने माँ के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन इंस्पेक्टर शीला को रोकता है और इस बात पर आर्थर भड़क जाता है कि तुम मेरे घर आकर मेरे ही खिलाफ ये सारी चीजें कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। तब इंस्पेक्टर उठकर अपना कोट निकालकर वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि मेरी तहकीकात जब तक खत्म नहीं होती तब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तभी गेराल्ड कहता है कि आपको ये तहकीकात करनी चाहिए कि काम से निकाल देने के बाद उस लड़की के साथ क्या क्या हुआ, वो कहाँ चली गई, ना कि इस फैमिली को बदनाम करना चाहिए। अब शीला पूछती है कि क्या एवा को दूसरा जॉब मिला था? तो इंस्पेक्टर गूल बताता है काम से निकाल देने के बाद कई हफ्तों तक ईवा भूखी अकेली सोते रही, उसके कोई माँ बाप भी नहीं थे, इसीलिए वो वापस घर भी नहीं जा सकती थी। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उसकी किस्मत खुली और इसे एक बड़े से डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्स की नौकरी मिली। शीला उस शॉप को अच्छे से जानती थी क्योंकि वो अक्सर वहाँ शॉपिंग करने के लिए जाती थी। कुछ वीक तक ईवा वहाँ पर काम करती रही, लेकिन 6 हफ्तों के बाद उसे वहाँ से भी निकाल दिया था। ये सुनकर आर्थर कहता है कि इसने वहाँ पर भी कोई गड़बड़ करी होगी। तो इंस्पेक्टर कहता है उसे वहाँ से नौकरी से निकाला था क्योंकि किसी कस्टमर ने उसकी कंप्लेंट की थी। अब ये सुनकर शीला पूछती है कि उसे नौकरी से कब निकाला था? तो इंस्पेक्टर कहता है पिछले साल जनवरी में। ये सुनकर शीला के चेहरे का रंग उतर जाता है और तब इंस्पेक्टर शीला के पास जाकर उसे ईवा स्मिथ की फोटो दिखाकर कहता है, लेकिन वो फोटो देखकर वो रोने लगती है क्योंकि शीला ही वही कस्टमर थी जिसने ईवा की कंप्लेंट की थी। उसी के कहने पर ईवा को नौकरी से निकाला था। तो इंस्पेक्टर शीला से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? शीला बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है
और हमें शॉप का सीन दिखाया जाता है। दरअसल शीला खुद अकेले ही अपने साथ शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती उसकी माँ भी पीछे पीछे आ पड़ती है। अब शॉप में शीला को एक ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। आसपास काफी सारे सेल्स की लड़कियां भी होती हैं। तब शीला की मॉम वहाँ पे आकर कहती है कि ये ड्रेस तुम पर सूट नहीं करेगा, तुम इसमें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं दिखोगी, इसे स्टाइल से कैरी करना भी जरूरी है। अब ईवा वहीं पर खड़ी होती है। फिर शीला की मॉम ईवा को बुलाकर उस पर वो ड्रेस मैच करने लगती है और कहती है कि ये स्टाइल ऐसे लड़कियों पर ज्यादा मैच करेगा, तुम पर नहीं। वहाँ पर लोग होते हैं, इसीलिए शीला बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है। फिर भी वो ड्रेस ट्राई करने का कहती है। ये सुनकर शीला की मॉम वहाँ से चली जाती है। खैर, जब शीला वो ड्रेस पहन कर आती है तो उसे वो कुछ खास पसंद नहीं आता। ईवा पीछे खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी और वो हल्का सा मुस्कुरा देती है। शीला को लगता है कि ईवा उसी पर हंस रही थी और वो इस बात को लेकर ईवा के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तब ईवा शीला से कहती है कि मैं आप पर नहीं हंस रही थी, प्लीज मुझे माफ करिए। लेकिन शीला गुस्से में मैनेजर को बुलाने के लिए कहती है और मैनेजर से इस लड़की को जॉब से निकालने के लिए कहती है, वरना उसे धमकी देती है कि मैं अपने पिता को बोलकर तुम्हारा शॉप बंद कर दूंगी। और इसी के कारण बेचारी ईवा से दूसरा जॉब भी छूट जाता है। इंस्पेक्टर पूछता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने एक गरीब लड़की से उसकी जॉब छीन ली। तब शीला रोते हुए कहती है, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, उस टाइम मैं शायद अपनी माँ पर गुस्सा थी। तो इंस्पेक्टर कहता है कि नहीं, शायद तुम्हें ईवा से जलन हो रही थी। और रोते हुए शीला कहती है, हाँ शायद यही कारण था। वो लड़की सिर्फ सुंदर ही नहीं लेकिन काफी कॉन्फिडेंट भी थी। ऐसा कहकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। उसे लग रहा था कि शायद वही है जिसने एवा को मार डाला था। शीला इंस्पेक्टर से पूछती है कि आगे उसके साथ क्या हुआ। तो इंस्पेक्टर कहते हैं, उस शॉप से निकाल देने के बाद ईवा को कई महीनों तक कोई भी काम नहीं मिला। वो अक्सर भूखा ही सोया करती थी क्योंकि ईवा स्मिथ के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन फिर उसने कुछ नया ट्राई करने का सोचा। उसने अपना नाम बदलकर डेजी रेंटन रखा। अब ये नाम सुनते ही गेराल्ड के होश उड़ जाते हैं। वो काफी शॉक होता है और गेराल्ड को देखकर शीला और आर्थर भी समझ जाते हैं कि गेराल्ड का भी उस लड़की के साथ कुछ लेना देना है। गेराल्ड के पसीने छूट रहे थे। अब ये देखकर शीला सबको बाहर जाने के लिए कहती है सिवाय इंस्पेक्टर के। तो बाहर आर्थर एरिक को देखकर सिबिल आती है। अब सिबिल को इंस्पेक्टर पर गुस्सा आता है कि उनका सेलिब्रेशन पर वो पानी फेर रहा है, इसीलिए वो भी रूम में आती है। तब इंस्पेक्टर गेराल्ड से पूछता है, क्या तुम डेजी रेंटल को जानते थे? तब गेराल्ड कहता है कि मैं पहली बार उसे एक बार में मिला था, जहाँ पे मैंने देखा था कि एक लड़की को एक आदमी बहुत ही ज्यादा छेड़ रहा था। वो लड़की बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एवा यानी डेजी रेंटल थी। तब मैं उस आदमी के पास गया और उस आदमी को मैंने कहा कि मैं गेराल्ड क्राफ्ट हूँ, लॉर्ड क्राफ्ट का बेटा। उसके बाद मैंने उस आदमी को थैंक यू कहा मेरे लेडी फ्रेंड का ध्यान रखने के लिए, और मैंने इशारों में ही डेजी को अपने साथ चलने के लिए कहा और वो मेरे साथ चली आई। जिसके बाद मैंने डेजी से माफी मांगी उसे इस तरह से लेने के लिए। लेकिन बात करते हुए अचानक से डेजी को चक्कर आने लगे। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसने काफी दिनों तक खाना भी नहीं खाया था, इसीलिए मैं उसे डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आया। खाना खाने के बाद उसकी हालत थोड़ी ठीक हो गई। तब मैंने उसे पूछा कि वो इस बार में कैसे गई। तब डेजी ने मुझे बताया था कि पहली बार वो उस बार में गई थी और वहाँ जाना उसकी मजबूरी थी। उसे पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी क्योंकि उसे अब उसके किराए के घर से भी निकाल दिया गया था और उसके पास खाने के लिए पैसे या फिर रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। आगे गेराल्ड बताता है कि उस वक्त मेरा एक दोस्त विदेश गया हुआ था और मैंने डेजी की मदद करने के लिए उसे उस घर में रहने के लिए दिया। बातों ही बातों में उसने डेजी को किस भी कर लिया था। अब इंस्पेक्टर पूछता है कि क्या आप डेजी से वापस मिलने गए थे? तो गेराल्ड ना चाहते हुए भी कहता है कि हाँ, मैं अगले दिन वापस डेजी से मिलने गया और उसके साथ उसने शाम बिताई थी। यानी कि डेजी अब गेराल्ड की मिस्ट्रेस बन गई थी। उसका एक अफेयर शुरू हुआ था, लेकिन अब डेजी इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए उसकी याद में गेराल्ड बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। आगे वो कहता है, कुछ महीनों तक मेरा ये अफेयर चलता रहा। सितंबर में मैंने अपना अफेयर खत्म कर दिया था।
और उससे सारे रिलेशन तोड़ दिए थे। इंस्पेक्टर कहता है यानी कि तुमने अपना काम निकलने के बाद उसे छोड़ दिया था। डेजी को ये बात कैसी लगी? तो वो कहता है कि डेजी का दिल टूट गया था, लेकिन मैं उससे शादी तो नहीं कर सकता था, वो मेरे क्लास की नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे 1 साल भर चलेगा उतने पैसे दिए और यहाँ से जाने के लिए कहा। शीला बहुत ही दुखी होती है और उससे पूछती है कि क्या तुम उससे प्यार करते थे? तो गेराल्ड कहता है कि उस समय के लिए मुझे वो पसंद थी और शायद मुझसे भी ज्यादा वो मुझसे प्यार करती थी, क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई थी। यानी यहाँ पे एक बात साबित होती है कि गेराल्ड उस लड़की की मदद तो कर रहा था, लेकिन उसके बदले में उसका फायदा भी उठा रहा था, क्योंकि उसे पता था उस लड़की के पास कहीं और जाने के पैसे भी नहीं है। अब शीला उससे पूछती है कि उस लड़की का आगे क्या हुआ। इंस्पेक्टर आगे बताता है कि कुछ महीनों के लिए डेजी समुद्र किनारे एक लॉज पर रहने लगी थी, पर अक्सर वो अकेली थी। वहाँ पे बैठकर उसके और गेराल्ड के बीच में जो भी हुआ उसके बारे में वो सोचा करती थी, क्योंकि वो गेराल्ड से प्यार करती थी। उसे लगता था कि ये उसकी जिंदगी के हसीन पल थे, शायद इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में वैसे उसका था भी नहीं कोई। ये सुनकर सिबिल कहती है कि इंस्पेक्टर, अगर आपको लगता है कि उसका अफेयर अगर उसके लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था, तो ये लड़की अलग ही क्लास की है। आप जबरदस्ती लड़की के सुसाइड का ब्लेम हमारे फैमिली पर डालकर हमें बदनाम कर रहे हो, लेकिन अपने माँ को उस लड़की के प्रति जरा भी हमदर्दी नहीं है। ये देख शीला अपने माँ को मुंह बंद करने के लिए कहती है। तब गेराल्ड कुछ समय के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन शीला उसे रोकती है और अपनी एंगेजमेंट रिंग निकालकर उसे देकर कहती है कि हमारे बीच में जो भी था वो अब खत्म हो चुका है। अब गेराल्ड वो रिंग लेकर बाहर आता है। अब वहाँ पे खड़ा एरिक वापस इंस्पेक्टर से उस लड़की की फोटो देखने के लिए मांगता है, लेकिन अभी एरिक का नंबर नहीं आया था, इसीलिए वो फोटो नहीं दिखा था। अब एरिक भी ये सुनकर वहाँ से बाहर जाता है। तभी एरिक को भी एक फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे एक लड़की की उसने मजबूरी का फायदा उठाया था और उस पर जबरदस्ती की थी। वो जाने के बाद इंस्पेक्टर सिविल से पूछता है कि क्या आप उस लड़की का फोटोग्राफ देखना चाहते हो? तो सिविल मना करती है, लेकिन जबरदस्ती वो उसे फोटो दिखाता है। सिविल उस लड़की को पहचानने से मना करती है। तब इंस्पेक्टर कहता है, झूठ बोल रहे हो आप, वुमेन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हो और 2 हफ्ते पहले आपके पास ये लड़की मदद मांगते हुए आई थी। तब जाकर सिविल कबूल करती है कि हाँ, ये लड़की मेरे पास मदद मांगने के लिए आई थी, लेकिन उसने अपना नाम मिसेस बर्लिन बताया था। ये नाम शहर के इज्जतदार लोगों का है और ये लड़की हमारा नाम बदनाम कर रही थी, इसीलिए मुझे उसे सच उगलवाने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसके बाद उस लड़की ने कहा कि ये नाम उसने खुद ब खुद रखा है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं 2 हफ्ते पहले का सीन, जहाँ पे सिविल एवा से सवाल कर रही थी कि वो कौन है और किस तरह की मदद चाहिए। तब एवा अपना सच्चा नाम बताती है और कहती है कि मैं मिसेस ग्रे हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। तो सिविल पूछती है कि इस बच्चे के पिता कौन है? तो एवा कहती है कि वो एक बड़ी हस्ती है, मैं उसका नाम नहीं ले सकती। तो सिविल कहती है कि इसके पिता ही इस बच्चे को सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। तब एवा काफी रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि वो आदमी शराब पीता है और वो इसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो उम्र में भी छोटा है। तो सिविल कहती है, हम लोग तुम्हें कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकते, तुम यहाँ से चली जाओ। ईवा वहीं पर रोने लगती है और उनसे काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो लोग उसे आश्रम से निकाल देते हैं। यहाँ पे शीला रोने लगती है और कहती है कि एक गर्भवती महिला आपके पास मदद के लिए आई थी और आपने उसे थोड़ी भी मदद नहीं की, आप कितने निर्दयी हो। पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि वो लड़की 3 महीने प्रेग्नेंट थी। अब ये सुनते ही गेराल्ड कहता है कि यानी कि वो बच्चा मेरा नहीं था, किसी और का था। तब सिविल कहती है, इसी बात से हमें उस लड़की का कैरेक्टर पता चलता है। तो इंस्पेक्टर सिविल से पूछते हैं कि क्या आपको उस लड़की के लिए कोई भी अफसोस नहीं हो रहा है? तो सिविल मना करती है और आगे कहती है कि अगर आज वो लड़की इस जिंदगी में नहीं है तो उसका जिम्मेदार वो दूसरा आदमी है जिसने उसे प्रेग्नेंट किया था। तभी एरिक उस रूम में आता है और फाइनली इंस्पेक्टर उसे उस लड़की की फोटोग्राफ दिखाता है। अब इस लड़की को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि जिस लड़की पर उसने जबरदस्ती की थी वो यही थी। अब एरिक बताने लगता है कि एक दिन वो उसी बार में गया था जहाँ पे अब एवा अपना नाम बदलकर सारा इस नाम से वहाँ पे काम करती थी क्योंकि उसके पास और कोई जरिया ही नहीं था। एरिक एवा को लेकर अपने घर आया था, लेकिन घर आने के बाद एवा ने अपना मन
बदल लिया था और एरिक को घर जाने के लिए कहा था। लेकिन एरिक पूरी तरीके से नशे में धुत था और उसी नशे में उसने एवा के ऊपर जबरदस्ती की थी। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक होते हैं। अब इंस्पेक्टर आगे पूछता है कि तुम्हें कब पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट है? तो एरिक कहता है मुझे 1 महीने पहले पता चला था और उसके बाद मैंने सारा यानी कि एवा को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन एवा ने साफ साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वो कहती थी कि हम एक क्लास के नहीं हैं और सारा नहीं चाहती थी कि उसके कारण मेरी जिंदगी खराब हो। इसके बाद मैंने उसे कुछ पैसे देकर उसकी मदद करनी चाहिए और इसीलिए मैंने उसे 50 पाउंड भी दिए थे। आर्थर ये सुनकर हैरान था और वो एरिक से पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो एरिक कहता है कि मैंने कंपनी के अकाउंट से कुछ पैसे लिए थे और सारा यानी कि एवा को एक चेक दिया था। आर्थर इस बात को लेकर बहुत ही गुस्सा होता है कि एरिक ने कंपनी का नाम खतरे में डाला और उससे पूछता है कि तुमने मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे? तो एरिक गुस्से में कहता है कि आप वैसे बाप नहीं हो जो अपने बच्चों को मुसीबत में मदद करे। अब इंस्पेक्टर पूछता है कि आगे क्या हुआ? तो एरिक कहता है कि जब सारा को पता चला कि मैं वो पैसे चुरा कर उसे दे रहा हूँ तो उसने मुझसे पैसे लेने से मना कर दिया और उसने मुझसे मिलना भी बंद कर दिया। उसके बाद मैं उसे कभी वापस नहीं मिला। अब शीला कहती है कि यानी कि वो लड़की आश्रम में जब आई थी तब सच कह रही थी, वो एरिक का बच्चा था। यानी उस मीटिंग में उसने अपना नाम मिसेस बर्लिन कहा था, वो सच था। अब ये बात सुनकर एरिक पूछता है कि कौन सी मीटिंग, कौन सी चैरिटी? तब इंस्पेक्टर उसे बता देता है कि 2 हफ्ते पहले वो तुम्हारे माँ के आश्रम में आई थी चैरिटी के लिए, लेकिन तुम्हारे माँ ने उसे पैसे देने से मना कर दिया और उसे जलील करके निकाल दिया। ये सुनते ही एरिक फूट फूट कर रोने लगता है और अपने माँ से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया? एवा को मदद की जरूरत थी, उसके पेट में मेरा बच्चा था। अब जाकर सिविल को अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि उस लड़की पर जबरदस्ती करने वाला उसी का बेटा था। अब वो एरिक को समझाने के लिए आती है। फिर आगे एरिक पूछता है कि एवा स्मिथ कैसे मरी? तो इंस्पेक्टर कहता है कि उसने एक कीटाणुनाशक पी लिया था जिसके कारण उसका शरीर पूरा अंदर से जल रहा था और वो काफी गुस्से में और काफी दर्दनाक मौत से मरी थी। अब ये सुनने पर रूम में पूरा सन्नाटा छा जाता है। तब इंस्पेक्टर उठता है और अपना कोट पहनता है और कहता है कि ये भूलना मत कि तुम सभी ने इवा स्मिथ की जान ली है। अब ये सुनकर आर्थर उसे 1000 पाउंड देने लगता है, लेकिन इंस्पेक्टर गाउल कहते हैं अभी पैसों से कुछ बदला नहीं जा सकता। इवा स्मिथ चली गई है, तुम चाहो तो भी उससे माफी नहीं मांग सकते, लेकिन एक बात तुम कर सकते हो, आगे चलकर ये भूलना मत कि इवा स्मिथ जैसे हजारों करोड़ों लोग इस शहर में आते हैं। उनकी पूरी जिंदगी, उनकी खुशियाँ हमारी जिंदगी से ही जुड़ी हुई होती है। हम इस दुनिया में अकेले नहीं रहते और हमें दूसरों के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। ये बात कहकर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। खैर अब आर्थर सोच में पड़ जाता है कि वो इस मुश्किल से कैसे निपटे। तभी गेराल्ड कहता है कि आपको ये इंस्पेक्टर अजीब नहीं लगा क्योंकि उसने हम में से किसी के भी कानूनी तौर पर स्टेटमेंट नहीं लिए, वो बस हमारी चीजें जान रहा था। और वो तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल करके पुलिस चीफ से पूछता है कि क्या शहर में अभी अभी इंस्पेक्टर गोल्ड नाम का कोई ऑफिसर ट्रांसफर हुआ है? तब चीफ कहता है कि ऐसा कोई भी ऑफिसर यहाँ पे काम नहीं करता और न ही ट्रांसफर हुआ है। अब ये बात जब सबको पता चल जाती है, सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिरकार वो आदमी था कौन और उसे हमारे बारे में इतनी सारी चीजें कैसे पता चली। आखिरकार कोई लड़की मरी भी है या नहीं? इन सारे बातों से कुछ भी बदला नहीं जा सकता, हमने ही इवा स्मिथ को मारा है। तब गेराल्ड कहता है कि अगर वो आदमी धोखेबाज है तो जरूर उसने हमारे बारे में शहर से सारी जानकारी ली होगी और हमें ये भी पता नहीं कि जिस लड़की की फोटो उसने हमें दिखाई वो सेम है या 3 अलग अलग लड़कियां, क्योंकि एक बार में सिर्फ वो एक ही को फोटो दिखा रहा था। वो लड़की मरी भी है या नहीं पता नहीं। अब ये बात जानने के लिए गेराल्ड टाउन के हॉस्पिटल में कॉल करता है और पूछता है कि क्या आज किसी लड़की ने खुदकुशी की है। तो उसे पता चलता है कि आज किसी ने भी कोई खुदकुशी नहीं की थी, ना ही कोई मरा है। और ये सुनकर सभी हैरान थे। अब धीरे धीरे मूवी का असली प्लॉट खुलने लगता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं इंस्पेक्टर गूल एक घर के पास आकर रुकते हैं तो एक लड़की अपना डायरी लिख रही थी और वहाँ पर वो अपना फोटो रखती और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि इवा स्मिथ होती है जो कि अभी भी जिंदा है
है। आगे ईवा अपनी डायरी टेबल पर रखती है और उसमें अपना फोटोग्राफ रख देती है। ये वही फोटोग्राफ था जो इंस्पेक्टर गूल के पास था, जो उन्होंने द बर्लिन्स को दिखाया था। वही दूसरी तरफ हम आर्थर, सिबिल और गेराल्ड को देखते हैं। तीनों भी सेलिब्रेशन कर रहे थे क्योंकि जो मुसीबत उनके सर पर आने वाली थी वो तो टल गई है। ईवा स्मिथ जैसे कोई भी लड़की नहीं थी और ना ही कोई मारी गई है। यानी यहाँ देखकर इन्हें पता चलता है कि इन्हें कोई भी अफसोस नहीं है कि उन्होंने पास्ट में उस लड़की के साथ क्या किया था। वही सिर्फ शीला और एरिक ही वहाँ पे चुपचाप बैठे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ईवा स्मिथ अपने घर से निकलती है और चलते हुए वो एक चर्च या पार्क में आती है जहाँ पे कुछ चेयर्स रखी हुई थी और वहाँ पे बैठ जाती है। एवा की जिंदगी उसके सामने से गुजरती है। एरिक ने उसके साथ क्या किया, गेराल्ड के साथ का उसका प्यार, उसके पहले उसने कितनी कठिन जिंदगी निकाली थी, ये देखकर वो रो पड़ती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर गोल ईवा स्मिथ के घर आते हैं और उसकी डायरी पढ़ने लगते हैं। तो यहाँ चेयर पर बैठी हुई एवा अपने बैग से एक बॉटल निकाल कर वो टॉक्सिन जो होता है वो पी जाती है। वो एक तरह का पेस्टिसाइड्स होता है जिसके कारण ईवा की हालत खराब होने लगती है और वो नीचे गिरती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आकर एवा को हॉस्पिटल पहुँचाता है। यहाँ पे डॉक्टर जब एवा को लेके जा रहे थे तब उसे इंस्पेक्टर गूल दिखाई देता है। डॉक्टर एवा को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन केस बहुत ही क्रिटिकल होता है। एवा को अपना बचपन याद आता है जब वो समुद्र के लहरों पर खेल रही थी। उसे लग रहा था एक दिन वो आसमान छू लेगी, लेकिन जिंदगी उसके साथ फेयर नहीं थी और यही सोचकर वो अपने आखिरी पल काटती है। इंस्पेक्टर गूल उसका हाथ पकड़े हुए बैठे थे। अब नर्स बाहर आती है और तभी हम वहाँ पे रियल पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। जब हम वापस ईवा को देखते हैं तब उसके पास कोई भी बैठा हुआ नहीं था। इंस्पेक्टर गूल गायब हो चुके थे, किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। वही आर्थर, सिबिल और गेराल्ड बेशर्मों की तरह हंस रहे थे, पार्टी कर रहे थे। वही शीला और एरिक दुखी होकर बैठे थे। एरिक शीला को कहता है कि मैं यहाँ और नहीं बैठ सकता, मैं ईवा को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी बर्लिंग हाउस का फोन रिंग होता है जो सुनकर सभी हैरान थे। आर्थर फोन उठाता है और उसे कोई बताता है कि एक लड़की ने अभी सुसाइड कर लिया है और पुलिस उसी के बारे में सवाल जवाब करने के लिए आपके घर आ रही है। ये सुनकर उसके होश उठ जाते हैं और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। कहा था ना, बहुत ही ट्विस्टेड एंड वाली ये मूवी है। सो अब जानते हैं कि एग्जैक्टली मूवी में क्या हुआ और आखिरकार इंस्पेक्टर गूल थे कौन। खैर मूवी में तो ये बताया नहीं गया है कि इंस्पेक्टर गूल कौन है, लेकिन ये मूवी इसी नाम के एक नॉवेल से ली गई है और इंटरनेट पर इसके रिलेटेड काफी सारी थियरीज है। अगर हम देखें तो इंस्पेक्टर गूल ये मिस्टीरियस दिखाया गया है, जैसे कि इंस्पेक्टर का नाम खुद लिटरली गूल यानी कि भूत और पिशाच से रिलेटेड है। सो हम कह सकते हैं कि इंस्पेक्टर गूल एक तरह का सुपरनैचुरल एंटिटी थी जो सिर्फ मरने वाले लोगों को ही दिखाई देती है। ईवा की मौत करीब आ रही थी और शायद वो उसकी आत्मा को लेने के लिए आए थे, लेकिन उसकी पेनफुल जिंदगी और उससे भी दर्दनाक मौत को देखकर वो डिसाइड करता है कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उन्हें इसके बारे में बताया जाए, यानी कि द बर्लिंग्स। और इसीलिए शायद वो इन लोगों को ईवा कैसे मरने वाली है इसकी सच्चाई बताते हैं। लेकिन हमने क्लियरली देखा कि शीला और एरिक को छोड़कर और किसी को भी अपनी गलती का एहसास नहीं था, पश्चाताप नहीं था। बस अब हमारे सर पर मुश्किल नहीं है, ये सुन के वो सेलिब्रेशन करने लगते हैं। और इसी के चलते जब एक्चुअली में उसकी मौत होती है तब हर एक को अब उसका प्रायश्चित करना होगा। सो ये थी कहानी द इंस्पेक्टर कॉल्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, और क्या ये कहानी सच में 7.6 की रेटिंग डिजर्व करती है या नहीं, जरूर बताना। बाय बाय।